नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है पवन चौधरी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। दरअसल आज हमने इनको इसलिए दावत दी क्योंकि बजट के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में कई सवाल थे। उन सवालों का जवाब लेना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहला मेरा सवाल है ये, पवन जी, पहले तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस शो में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बजट में मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित काफी डिमांड थी इंडस्ट्री की। तो क्या आपको लगता है कि जो डिमांड थी वो पूरी हो पाई? कुछ हद तक पूरी हुई है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटीज कम हुई हैं, कंपोनेंट्स पे, जैसे एक्सरे मशीन्स के कंपोनेंट्स पे। कुछ हद तक पूरी नहीं भी हुई है, जैसे कि जीएसटी पे जो हमने टिप्पणी करी थी और रिक्वेस्ट करी थी काफी सालों से कि हेल्थ इंश्योरेंस पे, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के इंश्योरेंस का ध्यान रखते हुए उस पे जीएसटी कम होनी चाहिए, वो नहीं हुई। वो पॉइंट मैं खुश हूं कि नितिन गडकरी जी ने भी उठाया और उन्होंने कहा कि अ, ये तात्पर्य था उनके कहने का कि प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, ओल्ड एज में पावर्टी आ जाती है बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, और भी कारणों से ओल्ड एज में आपकी जेब तंग हो जाती है। तब जीएसटी जैसे टैक्सेस अगर ना लगाए जाएं तो बेहतर होगा। हमारी आशा ये है कि पिक्चर अभी बाकी हो और शायद वो जीएसटी जो लगे हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, वो सारे निकाल दिए जाएं, क्योंकि अभी आखिरी बॉल बजट की नहीं बॉल हुई है। जी। अभी जैसा आपने जिक्र किया इंश्योरेंस सेक्टर को लेके, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज ममता बनर्जी ने भी सरकार से यही मांग की है। तो इसको लेके जैसे आप जैसे डिमांड जीएसटी की बात हो रही है, तो एक कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की बात भी हुई थी मेडिकल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को लेके। तो आप उसको लेके कितने सहमत हैं? क्या उस कस्टम ड्यूटी में और जो है कमी और होनी चाहिए? हाँ, कस्टम ड्यूटी बिल्कुल लोअर होनी चाहिए, बिकॉज कस्टम ड्यूटी लगाते वक्त हमें यह भी देखना पड़ता है कि नेबरिंग कंट्रीज में क्या कस्टम ड्यूटीज हैं। अगर नेबरिंग कंट्रीज में आपकी कस्टम ड्यूटीज हैं लेस देन 5% और हमारी कस्टम ड्यूटी आती है 16%, तो ये छोटी छोटी डिवाइसेस हैं जिन पे, जो हाई वैल्यू डिवाइसेस हैं, जिन पर तस्करी का एक चांस बनता है। तो ऐसी रिस्क ना बने इन देशों से हमारे देश में ये डिवाइसेस तस्कर होके आए, ऐसी रिस्क ना बने, क्योंकि उससे राजस्व का तो नुकसान होता ही है गवर्नमेंट को, लेकिन साथ ही साथ पेशेंट को एक ऐसी डिवाइस मिलती है जिसमें ना लीगल गारंटी है ना सर्विस गारंटी है। सो इस कारण से हमें हमें कस्टम ड्यूटी श्योरली कम करनी चाहिए। और कस्टम ड्यूटीज जब कम होती हैं तो ऐसा देखा गया है कि इवेंचुअली प्राइसेस भी पेशेंट्स को कम होती जाती है। पवन जी, मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में जो स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया, उन्होंने करीब 27 ग्रीनफील्ड बल्क ड्रग प्रोजेक्ट पार्क का उद्घाटन किया था। साथ ही 13 ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का उद्घाटन किया। आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है या इसको अभी और तेजी से काम करने की जरूरत है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो नेबरिंग कंट्री है, खासतौर पे चाइना, वहां पे इतना सस्ता माल बनता है। तो क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में चाइना, वियतनाम और जो ये तमाम एशियन आसियान कंट्रीज हैं उनको बीट कर पाएंगे? सो कुछ प्रांतों में ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क्स बने हैं बल्क ड्रग पार्क्स के ही लाइन पर, वो बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। जैसे जी। AMTZ है, आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन। कुछ और प्रांतों में जो ये पार्क बने हैं उनको अभी भी गतिशील होने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे कि नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश में एक पार्क है, उज्जैन में एक पार्क है। इन पार्कों को हम स्पीड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी यथासंभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जहां तक आपने ये बोला कि चाइना के साथ
कंपटीशन में आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि चाइना ये पहले समझ गया था कि जिन देशों में वाणिज्य और इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, वहां पर सरकार ने इंडस्ट्री को ग्रो करने में बहुत मदद करी है, टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी। चाहे वो यूरोप हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो। और चाइना ने ये मदद जो हम अभी कर रहे हैं, ये करीब 25 साल 30 साल पहले शुरू कर दी थी। तो अभी थोड़ा सा उन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन उनकी कुछ जियो पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण या अप्रोचेस के कारण हमें फायदा होता हुआ दिख रहा है। अभी उतना फायदा हमें नहीं हो रहा जितना वियतनाम वगैरह को हो रहा है, लोगों को चाइना से मोह भंग होने के कारण। लेकिन हमें भी थोड़ा चाइना से मोह भंग होने के कारण कुछ फायदा होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम फार्मा सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस बजट में कैंसर की 3 महत्वपूर्ण दवाइयों के दाम घटाए गए। आपको लगता है कि क्या वो पर्याप्त था, या फिर सरकार को इस और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि कस्टम ड्यूटी कम करने का ये कोई न, कम करी जाए या बढ़ाई जाए, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमने अपने एक रिसर्च बेस्ड लेख में लिखा भी कि डेविड रिकार्डो के टाइम में 200 साल पहले ये पॉइंट उठा था यूके में, जहां पर लैंडलॉर्ड्स कह रहे थे, जो बड़े फार्मर्स थे, वो कह रहे थे कि कस्टम ड्यूटी ना कम करी जाए, बढ़ाई जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका ही अन यूज हो। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे कि कस्टम ड्यूटी अन्न पे कम करी जाए या जीरो करी जाए, क्योंकि उनके वर्कर्स को का ज्यादा खर्चा हो रहा था, उनको वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ती थी। फाइनली जब डेविड रिकार्डो ने अपना अनुसंधान और अपनी फाइंडिंग्स सामने रखी पार्लियामेंट के, तो हालांकि पार्लियामेंट लैंडलॉर्ड्स के हाथ में थी, फिर भी पार्लियामेंट ने बोला करेक्ट बात है, कस्टम ड्यूटी डाउन होनी चाहिए, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर रहे हैं या लो क्वालिटी के अन्न मिल रहे हैं उनको, और बेवजह ही महंगे मिल रहे हैं, जबकि फ्री ट्रेड होने के कारण इन्हें सस्ते मिलने चाहिए। सो इस यही संदर्भ आज फिर उठा, और मैं इस बात से खुश हूं कि कस्टम ड्यूटीज बढ़ी नहीं। और मेरा मैं और खुश होता अगर कस्टम ड्यूटीज जो 16% पे हैं और कास्केड वगैरह के बाद काफी और हाई हो जाती हैं, वो कम होती। वो कम होंगी तो पेशेंट को भी फायदा है, और हॉस्पिटल को भी फायदा है, और सरकार को भी फायदा है, क्योंकि यहां पर और विदेशी निवेश आएगा। जी जी। अच्छा, अब हम पीएलआई स्कीम की बात कर लेते हैं। सरकार ने पिछले कई सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लॉन्च की, जिसका फायदा भी हुआ, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या फिर दूसरी इंडस्ट्री हो, फार्मा हो, एपीआई हो। आपको लगता है कि पीएलआई स्कीम से कोई बड़ा गेम चेंज हो सकता है मेडिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड में? बड़ा गेम चेंज हो सकता है, लेकिन तुरंत गेम चेंज नहीं होगा। ये जी सबसे पहले फिर से यूके में हुआ था 200 साल पहले, जब यूके की गवर्नमेंट ने वुल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया था, और वुल इंडस्ट्री में उन्होंने निवेश और सब्सिडी करवाए थे, सब्सिडी दी थी। और उसके बाद वुल इंडस्ट्री बहुत चढ़ी, लेकिन वो जी। चढ़ी ओवर 30-40 ईयर्स। ओके। तो अभी ये शुरुआत हुई है, ये एक अच्छी शुरुआत है, और इसका इसकी सफलता के रंग आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आएगी जरूर। जी जी। अच्छा, आप ये तो होगी इंडस्ट्री की बात, कारोबार की बात। आपके यहाँ मैंने प्रोफाइल पढ़ा, उसमें आप किताबें भी लिखते हैं। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं, और आजकल क्या लिख पढ़ रहे हैं आप? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है न्याय। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है विजडम। जी जो प्रिंसिपल्ड व्यक्ति है, उसकी जीत होनी चाहिए। जी। प्रिंसिपल्ड व्यक्ति कई बार
दुनिया में हार जाता है, और मेरे को तब बहुत दुख होता है। और मेरा हमेशा ये कोशिश होती है कि शरीफों को बलवान कैसे बनाया जाए। और जी मेरी सबसे बड़ी शोध इसी चीज पे चलती है। मेरी एक किताब है जो बेस्टसेलर है, नेक व्यक्ति कैसे जीते, जो प्रैग्मेटिकली बताती है कि नेकी के साथ साथ शक्ति का सृजन कैसे हो सकता है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट न्याय है कि अच्छे व्यक्ति को जीत और न्याय मिलना चाहिए। आजकल क्या आप कोई नई किताब भी लिखने की सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहा हूं। मैं कॉरपोरेट शोषण के अगेंस्ट एक जी किताब लिखने की सोच रहा हूं, जिसमें अ, मैं शायद कोई ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो ये बताएगा कि एक कंपनी किस तरह से किसी व्यक्ति या किसी समुदाय का कंपनी किस तरह से शोषण कर सकती है, और उसके क्या तोड़ है, और उसको वो क्यों उजागर होना चाहिए वर्ल्ड के सामने। काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कारोबार की गहरी समझ भी रखते हैं, और खुद अपने जो भी फील्ड है उसकी जो कहें कि फॉल्ट लाइंस हैं उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। पवन जी, आपने बातचीत, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? फिर से बोलिए जरा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने कारोबार की जो ग्रे एरियाज हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। काफी या कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपनी इंडस्ट्री के ग्रे एरियाज पे बात करना चाहते वो ये मेरा इंटरेस्ट भी न्याय के कारण आता है, अच्छे व्यक्ति को जीत दिलाने के कारण आता है। और वो कहते हैं कि माना कि अंधेरा है घना, किसने कहा दिया जलाना है मना। तो मैं अपना छोटा सा दिया जलाता रहता हूं और हमेशा जलाता रहूंगा। आप सबके सहयोग की आशा भी रहती है और हमेशा मिलता भी है। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिजनेस टुडे बाजार से बातचीत की। आपको हमारी तरफ से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।